Hello students, welcome to Academy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू Academy. दिस इज रत्नाकर सर और आज का हमारा क्लास है सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस के ऊपर एडवांस प्रॉब्लम्स का पार्ट 4. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर एडवांस प्रॉब्लम्स का पार्ट 4. आज की क्लास में हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर जो बाकी एडवांस प्रॉब्लम्स हैं उन सबको लेकर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आधे घंटे का क्लास है, छोटा सा क्लास है. स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने लास्ट क्लास में मतलब पार्ट 3 में कवर कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 15 है लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली continuous functions. Let Fn be a sequence of uniformly continuous functions converging uniformly on R. converging uniformly on R. ठीक है, हमें प्रूव ये करना है, prove that the limit function is also uniformly continuous on R. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. एफ एन क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है और कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली आर पे. हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि इसका जो लिमिट फंक्शन होगा वो भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ डिफिनीशन, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का डिफिनीशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता है? ये हमें पता होना चाहिए, है ना. ये हमें पता होना चाहिए कब होता है. फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा डिपेंडिंग ओनली अपॉन एप्सिलॉन. ये डेल्टा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होगा, उस पॉइंट एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा. देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of x minus x naught less than delta. This implies mod of fx minus fx naught is less than epsilon. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. कहाँ? एक्स नॉट पे. एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एक्स नॉट पे. ठीक है, ये लिमिट फंक्शन, ये फंक्शन के लिए. और सीक्वेंस के लिए क्या था? एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है ना. अगर कन्वर्ज कर रहा है तो यूनिफॉर्मली ही कन्वर्ज करेगा. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स अगर कन्वर्ज कर रहा है तो वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म बाय डिफॉल्ट होगा. लेकिन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए ऐसा नहीं है. लिखते हैं हम लोग, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्ररी. इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने एक आर्बिट्री नंबर ले लिया है. ठीक है, किसी भी एप्सिलॉन के लिए मिलना चाहिए तो हमने कोई भी एक एप्सिलॉन ले लिया है. ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस of the sequence on R
on R that there exists a natural number and not such that क्या होगा भाई, mod of fn not x minus fx, this thing is less than epsilon by 3। अब तुम पूछ सकते हो मुझसे, सर एप्सिलॉन बाई 3 क्यों? एप्सिलॉन बाई 3 क्यों? आपने एप्सिलॉन लिया है, डिफिनेशन में एप्सिलॉन था, ठीक है, आपने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3 क्यों ले लिया? मैं ये बोलूँगा, ठीक है, कि एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, 2 एप्सिलॉन ले लो, एप्सिलॉन बाई 20 ले लो, एप्सिलॉन बाई 10,000 ले लो, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 1 लाख ले लो, बात एक ही है। एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो एप्सिलॉन बाई समथिंग, एप्सिलॉन इनटू समथिंग भी आर्बिट्री है। हम खाली एक पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए इसे ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। अब देखो, एफ एन नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस था, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आया है सीक्वेंस के लिए, अब ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसमें हर एक फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, तो अब उसका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम यूज करेंगे, नाउ द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ किसका? एफ एन नॉट का implies that there exists a delta greater than 0, such that ये तो एक फंक्शन है एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एन नॉट एक्स डैश, इसका मॉड्यूलस दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus x dash this is less than delta, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पहला आया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस था उसके लिए, दूसरा आया है इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में जो हर एक फंक्शन है, इन पर्टिकुलर जो एफ एन नॉट फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, उसके लिए फंक्शन के लिए हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस बोल रहे हैं, सीक्वेंस के लिए हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखनी है ना। अब देखो, अब हमें क्या दिखाना है कि लिमिट फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कहाँ पे? एक्स नॉट बोल रहा हूं मैं, एक्स डैश पे हमें ये दिखाना है टू शो नाउ द लिमिट फंक्शन एफ, is uniformly continuous या कन्वर्जेंस? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस, सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंस, ठीक है। f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस एट x नॉट। अब हमें ये x डैश, हमें ये दिखाना है, इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डैश ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो, है ना। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डैश ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि भाई मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डैश ये मॉड्यूलस दिस इज लेस देन और इक्वल टू, या चलो दिस इज इक्वल टू पहले लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एन नॉट एक्स प्लस एफ एन नॉट एक्स, ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, प्लस एफ एन नॉट एक्स डैश माइनस एफ एन नॉट एक्स डैश, ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, है ना, माइनस एफ एक्स डैश। यही चीज है, इसे हम एडजस्ट करके लिखते हैं मॉड ऑफ एफ एन नॉट एक्स
माइनस एफ एक्स, ये हुआ, ये दोनों एडजस्ट हो गया, ये दोनों एडजस्ट हो गया, प्लस प्लस मॉड प्लस एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एन नॉट एक्स डैश। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला एडजस्ट हो गया, ठीक, प्लस एफ एन नॉट एक्स डैश माइनस एफ एक्स डैश। देखो क्लियर है कि नहीं, ये दोनों भी एडजस्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं ये लास्ट, ये लास्ट सबको क्लियर है, ये लास्ट सबको क्लियर है ना, ये लास्ट सबको क्लियर है। नाउ नाउ हमें क्या पता है, वी नो mod of a plus b, this is less than or equal to mod a plus mod b, ये होता है, ये क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये होता है, ये होता है। दस हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स डैश, इसका मॉड्यूलस, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, इसे हम तीन पार्ट में तोड़ लें, इसे हम तीन पार्ट में तोड़ लें। पहला पार्ट एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ एन नॉट एक्स माइनस एफ एन नॉट एक्स डैश प्लस एफ एन नॉट एक्स डैश माइनस एफ एक्स डैश। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, है ना। क्यों क्यों ये क्यों होगा, बिकॉज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा है, प्लस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। क्यों, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में एफ एन नॉट जो फंक्शन था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, उसके लिए प्लस प्लस ये फिर लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा। क्यों भाई, एक्स नॉट भी तो डोमेन में है, एक्स नॉट भी डोमेन में है, तो उस एक्स डैश भी डोमेन में है, तो उस एक्स डैश के लिए भी जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो होल्ड करेगा, है ना। उस एक्स डैश के लिए भी जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो होल्ड करेगा। तो ये कितना हो गया, 3 एप्सिलॉन बाई 3, 3 एप्सिलॉन बाई 3 कितना हो गया, एप्सिलॉन, वेनेवर, कब, वेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश इज लेस देन डेल्टा, वेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश इज लेस देन डेल्टा। और डेल्टा तो यहाँ पे हमने कहीं भी एक्स या एक्स डैश पे डिपेंडेंट नहीं लिया है ना, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से ही आ जाता है। therefore the limit function f, the limit function f is also uniformly continuous, therefore the limit function f is also uniformly continuous on R, ठीक है। therefore the limit function f is uniformly continuous on R, ठीक है। क्लियर है ये सभी के लिए, सबको क्लियर है ये, अगर सबको क्लियर है तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये पहला स्लाइड गया, ये पहला स्लाइड गया, दूसरा स्लाइड भी एक बार देख लो, दूसरा स्लाइड भी एक बार देख लो। ठीक है, हो गया, चलो
अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं डिनीज थ्योरम। ठीक है, अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिनीज थ्योरम। ठीक है, एक काम करते हैं, डिनीज थ्योरम अभी नहीं करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्रूफ करने में, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ये है इक्वी कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। ठीक है, ये है इक्वी कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। एक फंक्शन इक्वी कॉन्टिन्यूअस कब होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, a sequence of functions fn defined on a set A is said to be equicontinuous on A if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that fnx minus fnx dash, this thing is less than epsilon whenever mod of x minus x dash, this thing is less than delta for all x dash belonging to A, and n belonging to the set of natural numbers। ठीक है, यह है इक्वी कॉन्टिन्यूअस का डिफिनेशन। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक कॉम्पैक्ट सेट पे, तो fn इक्वी कॉन्टिन्यूअस भी होगा k पे। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट if fn is a uniformly convergent sequence, of continuous functions on a compact set K, then this sequence of function is also equicontinuous on K। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते, देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखो। मान लेते हैं कि fn एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था जो यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर रहा था एक कॉम्पैक्ट सेट K पे। ठीक है, कहाँ? अपने लिमिट फंक्शन पे। let fn be a sequence of continuous functions, ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट
on a compact set, uniformly convergent on a compact set K, uniformly convergent on a compact set K to the limit function f, to the limit function f, ठीक है, and let epsilon greater than 0 be arbitrary, let epsilon greater than 0 be arbitrary, ठीक है। देखो वाया प्रॉब्लम 7, प्रॉब्लम 7 में हमने जैसे किया था, हम क्या कर सकते हैं, लेट एन नॉट बिलोंग्स टू एन बी सच दैट, प्रॉब्लम 7 देखने के लिए इसका पार्ट 2 देखना होगा, है ना, इसका पार्ट 2 देखना होगा, एक बार देख के आना, ठीक है। चूज एन, लेट एन नॉट बिलोंग्स टू एन बी सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एन नॉट एक्स, इसका मॉड्यूलस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 for all n greater than n naught and for all x belonging to compact set K, for all x belonging to compact set K, ठीक है। अब देखो क्योंकि हर एक फंक्शन fn यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है K पे, है ना, अगर एक फंक्शन एक कॉम्पैक्ट सेट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उस कॉम्पैक्ट सेट पे वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, ये एक रिजल्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन में, ये एक रिजल्ट है ना। नेक्स्ट since each function fn is uniformly continuous on K, है ना, we can choose delta greater than 0 such that x dash belonging to K and mod of x minus x dash is less than delta. This will imply fkx minus fkx dash, है ना, this thing is less than epsilon by 3 for all k satisfying k is greater than or equal to 1 and less than n naught, for all k satisfying k is greater than or equal to 1 and less than n naught, ठीक है, ये सबको क्लियर है, ठीक है, ये सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Therefore we get mod of fnx minus fnx dash. This thing is less than or equal to mod of fnx minus fn naught x, हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं, है ना, प्लस mod of fn naught x minus fn naught x dash, है ना, प्लस mod of fn naught x dash minus fn x dash, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3, इसका मतलब है दिस इज 3 एप्सिलॉन बाई 3 कैंसिल आउट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x minus x dash less than delta and for all n greater than n naught, ठीक है,
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। बोल। क्लास है बस 10-15 से। रुको। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया है ना। so this together with वन कौन सा, पिछला वाला इक्वेशन, वन कौन सा, ये वाला इक्वेशन पहला वाला। दिस टुगेदर विथ वन क्या देगा हमें, proves the equicontinuity of the sequence fn on k. This together with one proves the equicontinuity of the sequence fn on compact set k. ठीक है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। इसका एक रिकैप देख लेते हैं हम लोग, इसका एक रिकैप देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा। ये सेकेंड स्लाइड था, ये सेकेंड स्लाइड था, और ये थर्ड स्लाइड। दिस इज द थर्ड स्लाइड। ठीक है, ठीक है। so this goes without saying, है ना, this goes without saying। हम लोग इसके बाद का, ठीक है, दिस गोज विदाउट सेइंग। नेक्स्ट हम एक बड़ा क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास एक बड़ा क्लास होगा जिसमें हम लोग सब कुछ एक साथ डिस्कस कर लेंगे, जितने भी बाकी प्रॉब्लम्स हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीरीज ऑफ फंक्शंस पे, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे किस पे, सीरीज ऑफ फंक्शंस पे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।